तो देखें नाजरीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरे का पूरा ऊपर वाला जो हिस्सा है वो यहाँ पर गिर चुका है और ज़मीन बोस हो चुका है। ये आप देखें जी, जो दीवार है अब उसको भी यहाँ पर गिरा दिया गया और ये आप सूरत हाल यहाँ पर देख सकते हैं। हमारी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है जो उन्होंने एक दिन में हमें ख़त्म कर दिया। 1966, 1967, 1965 के कागज़ मेरे पास मौजूद हैं, अभी भी दराज में पड़े हैं। पटवारी साहब को दिखाए हैं, वो कहते हैं हम नहीं इनको मानते। जी बिल्कुल, आप निशानदही करें उनकी, जो हमारी झाल की तरफ है, इस तरह सर्कुलर रोड, रेलवे रोड, इस तरह और बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर लोग कहते हैं, तो क्या उनको चेक किया जाए? जी बिल्कुल, उनकी निशानदही करें तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट बाकायदा उनको चेक करेगा, उनकी रजिस्ट्रीज को वेरीफाई किया जाएगा और अगर वो गैर कानूनी हुई तो उनको भी इसी तरह मस्मार किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ठीक है, हम मानते जी हमारी गलती, हमारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हमें टाइम नहीं मिला, हम गलत है। हमने हर मंथ टैक्स पे किए हैं, हर मंथ टैक्स आता रहा है कि गवर्नमेंट का टैक्स कौन सा रजिस्टर्ड को भी आता है, वो हमें टैक्स आता रहा है, हमें बताया जाए कि हमसे वो टैक्स क्यों लिए गए हैं। ये आप देख सकते हैं जी मेरे पीछे कि जितनी भी जो दुकान थी उसको मलिया मेट कर दिया गया और जो साथ वाली जो दुकान का हिस्सा था, अगर कैमरामैन यहाँ पर दिखाए तो इसको मुकम्मल तौर पर जो डैमेज है वो कर दिया गया है। और इसके साथ साथ ये आप देख सकते हैं नीचे की सूरत हाल कि बिजली के जो मीटर हैं वो ज़मीन पे गिरे हुए आपको नज़र आ रहे हैं, इसके साथ जो तारे हैं। और ये आप सूरत हाल देखें, जो जो चीज़ें थी वो तमाम की तमाम यहाँ पर जो है वो गिरा दी गई हैं। इंतज़ामिया की जो बड़ी कार्रवाई आज यहाँ पर सर्कुलर रोड पर ये आपको देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ लोग जो हैं वो बिल्डिंगों से आज इस बड़े ऑपरेशन को देख रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो लोगों की तादाद है वो आज निकल आई है रोड पर और रोड को दोनों जानिब से बंद किया गया है, पीरा फोर्स। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और तमाम जो इदारे हैं वो आज यहाँ पर मौका पर मौजूद हैं और अपनी ज़ेरे निगरानी ये कार्रवाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर दो दुकानदार भाई हैं वो भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे ये जो आज ऑपरेशन किया गया? भाईजान सारे कागज़ दिखाए इनको, ठीक है। पटवारी साहब कहते हैं हम इनको नहीं मानते, ठीक है। सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है वो हमारी इन्होंने ख़त्म कर दी है, ठीक है। इस हवाले से पहले कोई नोटिस मिला था कोई आपको? नोटिस नहीं मिला, ठीक है। सुबह 12 बजे पता चला है वो दुकानें ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। वो सारी लाइन कुछ दुकानें ख़त्म कर रहे हैं, कुछ ऐसे ही रहनी है, ये तो कोई कानून नहीं है। इंतज़ामिया का इस हवाले से मौक़िफ़ है कि जिनके पास अपने कागज़ डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं, सिर्फ उनको गिराया जा रहा है। क्या आपके पास कागज़ दिखाए हैं भाईजान को, ठीक है। वो कहते हैं आपके कागज़ मुकम्मल हैं, लेकिन हमें रात को 12 बजे कॉल आई इन दुकानों को ख़त्म करना है, वो उन्होंने ख़त्म कर दी है। मतलब आपका कहना है कि आपके पास कागज़ होने के बावजूद अभी भी मेरे पास कागज़ मौजूद हैं, ठीक है। मैं दिखाने को अभी भी तैयार हूँ, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं दिखाया, उन्होंने कोई बात नहीं मानी। उन्होंने उनको बोला कि भाई एक दिन का टाइम दे दो, हम डीसी साहब से मिलके सारी बात कर लेते हैं। उन्होंने इतना टाइम भी नहीं दिया हमें। मैंने कहा हर चीज़ मौजूद है उनके पास, ठीक है। रजिस्ट्री भी मौजूद है, इंतकाल भी मौजूद है, तो फिर भी उन्होंने यानी कि मोहलत नहीं दी। ये जो ऑपरेशन यहाँ पर शुरू हो चुका है, क्या लगता है कि बाकी दुकानों का क्या ऑपरेशन हो रहा है, फिर यानी कि प्रॉपर हो वन। फिर आप चाहते हैं कि सारी दुकानें? हाँ जी, प्रॉपर होना चाहिए। अभी ये कर दिया, आगे उसके साथ बिल्कुल कुछ नहीं किया किसी ने भी। सारी बात है, बीच बीच में से दुकानें। अब आप यानी कि उधर देख रहे हैं ना, बीच में छोड़ रहे हैं, बीच में कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसाफ होना चाहिए, तो एक साथ होना चाहिए सबके साथ। क्या पैगाम देते हैं हुकूमत को, पंजाब हुकूमत इंसाफ मिलना चाहिए भाईजान, मिलना चाहिए। ठीक है। हमारी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है जो उन्होंने एक दिन में हमें ख़त्म कर दिया है। सारी बात है, कारोबार भी खत्म हो गया। कारोबार भी ख़त्म हो गया, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी हमने ली है वो भी ख़त्म हो गई है, ठीक है। हमें इंसाफ मिलना चाहिए। इसके बदले यहाँ हमें कोई दुकान दे, जहाँ हमें दोबारा तैयार करवा नहीं देंगे। मतलब आप चाहते हैं कि इसका कोई मुतबादिल हो ताकि आप आसानी से अपना सारी कारोबार। बात है, हम अपने बच्चों का रिज़्क कमाने आते हैं, ठीक है। हमारे साथ और भी बहुत लोग हैं जो कारोबार से वाबस्ता हैं, ठीक है। इन्होंने हमसे बहुत ज़्यादती की है, बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है। ठीक है जी नाज़रीन, यहाँ पर आपने लोगों की राय सुनी। जो दुकानदार हैं उनका कहना है कि अरसा दराज से हम लोग यहाँ पर मुकीम थे और आज अचानक से हमें कॉल आती है और यहाँ पर आकर हमारी दुकानें जो हैं वो मस्मार कर दी जाती हैं। लेकिन अगर इंतज़ामिया का मौक़िफ़ सुने तो वो कहते हैं जी इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं, लेकिन इनका कहना है कि हमारे पास 1966, 1967, 1965 के कागज़ मेरे पास मौजूद हैं, अभी भी दराज में पड़े हैं, ठीक है। वो पटवारी साहब को दिखाए हैं, वो कहते हैं हम नहीं इनको मानते, ठीक है। जो पेमेंट जमा करवाई है वो बैंकों में जमा करवाई है, क्या गवर्नमेंट वाले पेमेंट लेते नहीं है, ठीक है ना।
इनसे एक बात कहना चाहूँगा, जो ये कर रहे हैं पीछे कॉरपोरेशन जो भी कर रहे हैं, ये टैक्स किस वजह का लेते रहे हैं? हमने बेसिकली पूरा टैक्स पे किया। जो भी खड़े हैं, आप मेरे भाई खड़े हुए हैं, बता रहे हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है। हमने टैक्स किस चीज़ के पे किए हैं इनको? हमने हर मंथ टैक्स पे किए हैं। हर मंथ टैक्स आता रहा है कि गवर्नमेंट का टैक्स कौन सा रजिस्टर्ड को भी आता है, वो हमें टैक्स आता रहा है। हमें बताया जाए कि हमसे वो टैक्स क्यों लिए गए हैं। आपका कहना है कि अगर आपकी रजिस्टर्ड नहीं है तो टैक्स क्यों आया? प्रॉपर्टी का टैक्स है ना, ये टैक्स जा रहा है, प्रॉपर्टी को जा रहा है। तो टैक्स ना जाए तो हम अपनी बात की रेवत है। 50 साल से हमारे से ये टैक्स ले रहे हैं। ये मेरे दादाजी की दुकान थी। अपोलोजाइज करते हैं गलती कि हमने नहीं टैक्स, जो भी है हमारे डॉक्यूमेंट्स नहीं, हमारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ठीक है, हम मानते हैं जी हमारी गलती, हमारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हमें टाइम नहीं मिला, हम गलत है। ये सारे भाई कह रहे हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। इनकी तरफ कैमरा घुमा दे, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। इनको टैक्स किस बात का किया है? मेरे पास A to Z रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। मरियम नवाज साहिबा आके चेक कर सकती है, हमारे पास सारे रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। हमने टैक्स पे किया है, टैक्स का हमें अमल दरामद दें। टैक्स नहीं हमने जो से पे किए हैं। मतलब आप अगर टैक्स पे करते रहे, आपका कहना है कि जारी बात है प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो तो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो तो टैक्स आता है। सर आप बहुत अच्छे हैं, हमारे लिए काबिल तराम है, ठीक है। आप मुझे सिर्फ एक बात बताएं कि आपको कह रहे हैं कि रजिस्टर्ड नहीं है, आप टैक्स देंगे आपको गवर्नमेंट? नहीं, बिल्कुल उसका तो कोई नहीं होगा ना, जो अगर नॉन रजिस्टर्ड जगह ये पर जितने भी बैठे हुए हैं, जितनी आवाम कह रही है कि हमारे पास रजिस्ट्री नहीं है, टैक्स किस बात का दिया हमने? हमें इस बात को समझाया जाए। मतलब ये जितनी भी दुकानें गिराई गई हैं, तमाम दुकानदार जो हैं वो टैक्स देते थे। टैक्स देते नहीं है, हमारे पास रिकॉर्ड है। अगर आपको रिकॉर्ड चाहिए हो तो आप किसी भी दुकानदार की जिसकी हुई है उससे रिकॉर्ड भी ले सकते हैं। टैक्स के ऊपर इन्होंने सील भी की है शॉप्स, तब भी टैक्स जो सा नहीं पे करता था उसकी शॉप सील की जाती थी। जब टैक्स पे आउट हो जाता था भी उसकी शॉप को ओपन किया जाता था। ठीक है जी नाजरीन, यहाँ पर दूसरा मौक़िफ़ जो दुकानदारों का है, उनका कहना है कि इस प्रॉपर्टी का जो है हम लोग टैक्स भी पे करते थे। यकीनन प्रॉपर्टी का टैक्स उसी का पे किया जाता है जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी होती हैं। तो इस हवाले से भी जो हुकूमत है उनसे ये अपील करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमें इसका कोई मुतबादल देना चाहिए। कारोबार हमारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, दुकानें हमारी मस्मार कर दी गई हैं और यहाँ पर हमारा करोड़ों रुपए का जो नुकसान हुआ है, अब इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? इस हवाले से भी इंतज़ामिया को और जो गवर्नमेंट है उनको इस हवाले से भी कोई इक़दामात लेने होंगे ताकि जितने भी यहाँ पर ताजर बरादरी काम करने वाले उनके भी नुकसानात ना हो। इस वक्त हमारे साथ MOR म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अज़मत फिरदौस साहिबा मौजूद हैं। आज यहाँ पर बड़ा जो ऑपरेशन हो रहा है सर्कुलर रोड पे, इस हवाले से इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, ये बड़ी दरीना ख्वाहिश थी, यहाँ पर जितने भी ऑपरेशन हुए लोगों के बार बार यही पे कहना था कि सर्कुलर रोड और रेलवे रोड पर ऑपरेशन कब होगा? क्या कहेंगे आज के ऑपरेशन? जी बिल्कुल, इस पर हम लोग जो ज़िले इंतज़ामिया है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट वो अपनी वर्किंग कर रहा था। इनिशली जो 14 दुकानें ऐसी ट्रेस आउट की गई हैं जिनके किसी किस्म के कोई लीगल पेपर्स नहीं है, कोई रजिस्ट्री, कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई इंतकाल, कोई फ़र्द, कोई चीज़ नहीं है, ये सरकारी नाला है। तो आज वो 14 जो है इनिशियली मस्मार की जा रही हैं डिप्टी कमिश्नर साहब की सरबराही में, और इसी तरह कमिश्नर साहब के और डी साहब के ऑर्डर्स हैं कि मज़ीद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक सारी तमाम जो होने वाली रजिस्ट्रीज़ हैं उनको भी चेक किया जाए कि आया कि वो लीगल हैं या इलीगल हैं। और जितनी भी ऐसी सरकारी अराजी, सरकारी जगह हैं जहाँ पर लोगों ने इंक्रोचमेंट की हुई है, प्लाजाज या दुकानें, चाहे वो 100 साल ही पुरानी क्यों ना हो, उनको रिमूव किया जा रहा है। बहुत सारे जो लोग इस हवाले से कहते हैं जब तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होता है इसको यकीनन एडमायर भी करते हैं, प्रमोट भी करते हैं, लेकिन कहते हैं कि शहर भर में और भी बहुत सारी ऐसी जगह मौजूद हैं, क्या उनको भी चेक किया जाएगा? जी बिल्कुल, आप निशानदही करें उनकी, जो हमारी झाल की तरफ है, इस तरह सर्कुलर रोड, रेलवे रोड, इस तरह और बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर लोग कहते हैं, तो क्या उनको चेक किया जाए? जी बिल्कुल, उनकी निशानदही करें तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट बाकायदा उनको चेक करेगा, उनकी रजिस्ट्रीज को वेरीफाई किया जाएगा और अगर वो गैर कानूनी हुई तो उनको भी इसी तरह मस्मार किया जाएगा। आपको पता है कि आजकल गवर्नमेंट का CM साहब का स्पेशल इनिशिएटिव है कि जहाँ जहाँ पर भी कब्ज़ा माफिया है उनका आप सदेबाब करें। अच्छा मैडम, आखिरी सवाल, क्या सिर्फ घंटाघर के इतराफ़ भी अब जो पुख्ता तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होगा या बाकी भी जगहों पर जिस तरह पहले आपके दौर में चलता रहा वैसे ही इसको आगे लेके चलें? देखिए इमरान, इस वक्त इनिशली हमने बहुत सारी असाइनमेंट्स जो हैं वो चला रहे हैं। इस वक्त जो मॉडल रेडी बाज़ार का प्रोजेक्ट है वो चल रहा है। सबसे पहले जिन लोगों के पास ये पुरानी हैंड कार्ड्स हैं जो रोड्स पर हैं, उनको हम एक मॉडल रेडी बाज़ार बनाकर वहाँ पर एडजस्ट कर रहे हैं। साथ में जो मवेशी हैं उनको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हुदूद से बाहर निकाला जा रहा है। वो एक मेरी पूरी मतलब एक स्पेशल टीम जो है
और साथ में लाइव स्टॉक है, पीरा है, पंजाब पुलिस है, वो सारी एक डेडिकेटेड टीम वहाँ पर भी लगी हुई है। और कुछ टीम्स जो हैं वो जहाँ जहाँ पे कंप्लेंट्स आ रही हैं साथ साथ उनको भी रिजॉल्व कर रहे हैं। और क्लॉक टावर जो है उसको आप देख रहे हैं कि हम बिल्कुल भी पिछले 4-5 दिन से बिल्कुल फोकस किया हुआ है, क्योंकि वहाँ पर डेवलपमेंट का काम हो रहा है, तो वहाँ पर भी टीम्स डिप्यूट है। हाँ, जैसे ही हमारा ये एनिमल इवेक्शन वाला जो है वो कैंपेन कंप्लीट होती है, तो नेक्स्ट दोबारा से हम उसी कैंपेन पर वापस आ जाएंगे। ये आप देख सकते हैं जी, आखिरी दुकान थी, अब इसको भी यहाँ पर मस्मार किया जा रहा है। और ये सूरत हाल देखें कि जो इसके छपरे वगैरह हैं वो यहाँ पर उतार दिए गए हैं। और इसके साथ अब एक्सीवेटर की जो कार्रवाई है वो सामने आप देख सकते हैं, दुकान को मुकम्मल तौर पर जो है वो खाली करवा लिया गया है। और अब इस पर यहाँ पर ज़रब लगाई जा रही है तेजाब, और ये देखें इसको गिराया जा रहा है। और ये सूरत हाल आप सामने देख सकते हैं इसके कि जो बिजली की जो तारें हैं वो भी आप देखें इसके ऊपर बिल्कुल। और इसके बावजूद यहाँ पर एक्सीवेटर की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर जारी है, जिनको अब यहाँ पर मलियामेट किया जा रहा है। और अब ऊपर वाला जो हिस्सा है उस पर भी ज़रब लगाई जा रही है। और ये आप देख सकते हैं जो लेंटर की सूरत हाल है काफ़ी नाजुक हो चुका है और इस वक्त ये गिरने के करीब है। और ये देखें, अब यहाँ पर सूरत हाल देखें तो अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये किसी भी वक्त जो है ये पूरी की पूरे जो ये घर है ये गिर सकता है। इन सूरत हाल आप यहाँ पर देखें तो जो लेंटर है वो बिल्कुल यहाँ पर नाजुक हो चुका है और किसी भी लम्हे पूरे का पूरा जो हिस्सा है वो नीचे गिर सकता है। और ये आप देखें जो एक्सीवेटर की जो कार्रवाइयाँ हैं वो यहाँ पर जारी है और यकीनन काफ़ी ख़तरनाक सी सिचुएशन यहाँ पर बन चुकी है। और जो तजावज़ात का जो ख़ात्मा है वो आपके सामने है और यहाँ पर जो बिल बोर्ड है वो भी यहाँ पर नीचे गिर चुका है। और बड़ी कार्रवाई आज की ये आप सामने देख सकते हैं कि हर तरफ जो मिट्टी के जो बादल हैं वही आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और अंधेरा भी हो चुका है, लेकिन जो इंतज़ामिया की तरफ से जो कार्रवाई है वो यहाँ पर जारी और सारी है। ये आप देख सकते हैं जी एक्सीवेटर की जो कार्रवाई। और अभी मज़ीद यहाँ पर जो हिस्सा है वो मस्मार करने का जो अमल है वो यहाँ पर जारी और सारी है। ये आप देख सकते हैं जी नाज़रीन, अब ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको अब यहाँ पर गिराया जा रहा है और आप देख सकते हैं जी तकरीबन ये गिर चुका है। और अब अगर एक आध ज़रब और लगी तो शायद ये पूरी की पूरी जो है वो ज़मीन बोस हो जाए। और ये बड़ा ऑपरेशन आज का तजावज़ात के ख़िलाफ़ अभी तक का कह सकते हैं, क्योंकि किसी ने ना सोचा था कि इस जगह पर भी ऑपरेशन होगा और आज इंतज़ामिया ने ये कर दिखाया। वो देखें नाजरीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरे का पूरा ऊपर वाला जो हिस्सा है वो यहाँ पर गिर चुका है और ज़मीन बोस हो चुका है। तकरीबन दुकान के ऊपर भी जो हिस्सा है वो तमाम का तमाम जो है वो ज़मीन बोस हो चुका है। और ये बड़ी अभी तक की जो कार्रवाई, हर तरफ आपको मिट्टी के जो बादल हैं वही नज़र आ रहे हैं। और अगर मेरा कैमरामैन दूसरी जानिब दिखाए तो यहाँ पर लोगों की जो बड़ी तादाद है वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। पीरा फोर्स, तमाम जो इदारे हैं वो इस वक्त अपनी ज़ेरे निगरानी तमाम तर ये जो तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन है वो करवाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस वक्त अगर कैमरामैन दूसरी जानिब दिखाए तो ये सामने चनियोड़ बाज़ार का बैरून है, यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं और जितनी भी जो दुकानें थी वो तमाम की तमाम यहाँ पर मस्मार कर दी गई हैं। ये आप देखें जी जो दीवार है अब उसको भी यहाँ पर गिरा दिया गया और ये आप सूरत हाल यहाँ पर देख सकते हैं। तमाम की तमाम जो चीज़ें थी वो मस्मार कर दी गई हैं और पूरी जो बिल्डिंग है ये दुकान पे बनी हुई थी वो तमाम की तमाम जो है वो ज़मीन बोस हो चुकी है। और यहाँ पर अभी भी जो एक हिस्सा बाकी है जिसको अभी भी एक्सीवेटर की मदद से गिराया जा रहा है।
नाज़रीन आखिरी दुकान थी जिसको मलिया मेट किया गया है इंतज़ामिया की जानिब से। ये पीछे की सूरत हाल अगर आपको कैमरामैन दिखाए तो तमाम की तमाम जो पूरी बिल्डिंग है वो ज़मीन बोस हो चुकी है। तो ये आज बड़ी कार्रवाई जो है वो फैसलाबाद इंतज़ामिया ने सर्कुलर रोड पर की है और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं चनियोड़ बाज़ार के बाहर तक। और ये शुरू हुई थी गुमटी चौक से लेकर चनियोड़ बाज़ार के बाहर तक। तो ये बड़ी कार्रवाई आज की यहाँ पर सामने आई है। आइंदा दिनों में मज़ीद जो इंतज़ामिया से बात करके लगता है शायद इस तरह की मज़ीद जो कार्रवाइयाँ हैं वो भी देखने को मिलेंगी। तो ये जो तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन है, अब इसमें पहले भी आपको बताया था कि मज़ीद तेज़ी लाई जाएगी, ब्यूटिफिकेशन की तरफ जाना है तो पहले तजावज़ात का जो मुकम्मल जो है वो ख़ात्मा किया जाएगा। तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।